आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें काफ़ी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। अपने आप में सुपर मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर ये कंपनी है। मोर देन 1200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचएल टेक्नोलॉजी। एंड आज के इस वीडियो में हम एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को, स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी अगर आप बात करते हो एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि है रफली अराउंड 1556 रुपीज़ के करीब। एंड देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें मोर देन 2.44% का यहाँ पे हमें अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में जो है ना, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट अभी अगर आप बात करते हो फ्राइडे के दिन, हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 2.5% की गिरावट आते हुए देखने को मिली। देखो मार्केट में जो है ना, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपनीज प्रीवियस परफॉर्मेंस, कि भाई कंपनी का मार्केट में पिछला परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिला, तो कंपनी ने इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल 1 मंथ हमें मोर देन 5.5% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, 5.5% से भी ज़्यादा का डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला, जो कि एज सच देखो बड़ी बात इसमें कुछ भी नहीं है। अभी अगर मैं 6 महीने की भी बात करता हूँ कि भाई एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने का कैसा था, तो यहाँ पे तो आपको परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी तगड़ा देखने को मिला। लाइक 6 महीने में कंपनी ने 23% के रिटर्न्स कमा के दिया। तो पहली बात तो देखो ये समझ लो कि कंपनी के 1 महीने के परफॉर्मेंस के ऊपर आपने कभी जाना नहीं है। एंड यहाँ पे 6 महीने में 23% के रिटर्न्स कमा के दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने कंपनी का 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। भाई साल भर का भी छोड़ दो ना, कंपनी को जब आप लंबे समय के लिए खरीदोगे तब आप मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाओगे, इस बात को याद रखना। ये 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कंपनी खरीद के रिटर्न्स नहीं बनते। मार्केट में जब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए खेलोगे, लंबे समय में कंपनी होल्ड करोगे, तभी आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। इसलिए अच्छी कंपनी है, ठीक है, जो अच्छी कंपनी होती है उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। सही ऐसा नहीं है कि कंपनियां भी खरीदूंगा तो बहुत एक्सपेंसिव रेट पे चल रही है, हायर रेट्स पे चल रही है। भाई 5 साल के लिए कोई भी कंपनी खरीद रहे हो ना, तो किसी भी रेट पे खरीदा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 5 साल बाद जो अच्छी कंपनी होती है वो डेफिनेटली पैसा बना के ही देती है। ये बात मत भूलो। अभी अगर आप बात करते हो 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो क्लोज टू अराउंड 48% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पे हमें एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी ने कमा के दिए, जो कि नो डाउट काफ़ी तगड़े रिटर्न्स है। ठीक है, 1 साल में 48 मतलब क्लोज टू अराउंड 50% के रिटर्न्स, अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। मैं 5 साल की बात करता हूँ, 190 से 200% तक के रिटर्न्स हमें एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी ने कमा के दिए, जो कि नो डाउट भाई काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ कि मैक्सिमम में एचएल टेक्नोलॉजी का क्या परफॉर्मेंस है, तो मोर देन 1100 मतलब क्लोज टू अराउंड 1100 से लेकर 1200% तक के रिटर्न्स हमें यहाँ पे एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी ने कमा के दिए थे, जो कि नो डाउट आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, आप सब लोगों के लिए काफ़ी तगड़ी बात है। तो ये तो हो गई देखो कंपनी की रिटर्न्स की बात। तो देखो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स मार्केट में तो देखो आते रहते हैं, न्यूज़ भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आती रहती। अभी अगर आप बात करते हो एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी को, यहाँ पे मार्केट में बड़े बड़े ब्रोकर्स देखो 1880 रुपये का तक टारगेट दे रहे हैं। एंड कंपनी इन टारगेट्स को अचीव करने का पोटेंशियल भी रखती है। मार्केट में ब्रोकरिंग कंपनियों को 1900 रुपये से लेकर 1850 रुपये से लेकर 1900 रुपये का तक टारगेट दे रहे हैं। एंड कंपनियां डेफिनेटली इन टारगेट्स को अचीव करने का पूरा पूरा दम रखती है, अच्छी कंपनी है। एचएल टेक्नोलॉजी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन चुकी है। पहले 3rd नंबर पर विप्रो का नाम आता था, अभी एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम आता है। तो भैया अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कहा ना कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ एंड नेगेटिव न्यूज़ दोनों आती रहती है। लाइक अगर आप देखते हो इंफोसिस कंपनी, एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी, आईटीसी बड़े बड़े एचएल टेक हो गई, इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, बड़े बड़ी आईटी कंपनियों के अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिली। क्यों? क्योंकि एसेंचर कंपनी के जो रेवेन्यू फोरकास्ट थे उसके अंदर हमें गिरावट आते हुए देखने को मिले। अक्सर क्या देखा जाता है, एसेंचर देखो पूरी वर्ल्ड की टॉप की आईटी कंपनी है, जब एसेंचर के नंबर्स खराब आते तो बाकी सारी कंपनियों के नंबर्स खराब आते। 2-3 साल से एसेंचर का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। टीसीएस, एचएल टेक, इंफोसिस कंपनी भी 2-3 सालों से कुछ मार्केट में तगड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रही, पूरा आईटी सेक्टर ही डाउन चल रहा है। एंड वापस एसेंचर कंपनी के नंबर्स खराब आ गए, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे आईटी कंपनी के अंदर 4-4, 5-5% की हमें यहाँ पे गिरावट आते हुए देखने को मिली मार्केट्स में। बट डेफिनेटली देखो आईटी सेक्टर के बिना मार्केट तो चलने नहीं वाला, आईटी सेक्टर के बिना तो मार्केट रहने नहीं वाला। तो मार्केट में आईटी सेक्टर की नीड हमेशा रहेगी, इस बात को भूलना मत। बाकी कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी अच्छी, अगर नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का है ना, तो फॉर श्योर कंपनी को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।